संकल्पित होती कि 8 घंटा 10 घंटा, इसके बाद वो अपने आप प्राण धड़कने लगेंगे, नाड़ी चलने लगेगी। उन 5-10 मिनट के लिए, केवल इतने के लिए, और हमारे प्रताप से तुम्हारी श्रवण इंद्री सब सुनती रहेगी। 15 दिन आओ, आ जाएंगे गुरु जी। अब 15 दिन जब रोज जाने की बात हुई तो वहां रोना पीटना। उन्होंने कहा बस 15 दिन की बात है, गुरु जी की सेवा की बात है, 15 दिन में, फिर इसके बाद हम कभी नहीं जाएंगे। चलो भाई धीरे से। संतों के पास दूसरा कोई जाए तो भले सतोगुणी भाव हो तो बड़ाई करे, संग कर दे पड़े, अपना लड़का जाने लगे फिर नहीं सुनाई देगा। माया का बड़ा विचित्र खेल। अब वो 15 दिन में अभ्यस्त हो गया। वहां अपने सामने करवा के देखा, 10 मिनट बिल्कुल निस्पंद प्राण। संकल्प में बहुत शक्ति होती है। बोले जाओ, जाके दरवाजे, मेन दरवाजे पर प्राण स्तंभ मंत्र द्वारा करके, बकाया हम आएंगे, प्राण संचलित करेंगे संकल्प के द्वारा और तुम्हें सुनाई देगा। वो गए, का पद्मासन नहीं लगाना, पैर फैला लेना, दरवाजे की ऐसी ओट ले लेना, पैर फैला, आराम मुद्रा, और उसमें ये मंत्र पढ़ना और प्राण संकल्पित करना। जितने मिनट के लिए हमने कहा बस इतने में हम आ जाएंगे। गया, श्वास रोकी, मंत्र पढ़ा, संकल्पित हुआ, नाड़ी चलना बंद, प्राण स्पंदन बंद, बस श्रवणेंद्रिय से सुनाई दे रहा है। पहले बहुत ऐसे महापुरुष होते थे, 6 महीना के लिए मिट्टी में समाधि ले ली, संकल्पित 6 महीना प्राणवायु ही नहीं चलेगी। 6 महीने के बाद जो समय बताया ठीक उसी समय खोल दो, खोल दिया, पीला शरीर हो गया, सब मरे नहीं, फिर प्रकट हो। ऐसे बहुत से गंगा किनारे सिद्धों के दर्शन किए। नकल नहीं करनी चाहिए, नहीं वही मर जाओगे, स्थिति होनी चाहिए। हाँ, अब वो हाहाकार मच गया। मेन दरवाजे पे था, लाला लाला हिलाया, नाड़ी देखी धड़, अरे रोना धोना सब मच गया। गांव के लोग आ गए, माता पिता, बहू की जो स्थिति थी, छाती में हाथ मारना और रोना। वो संत भगवान, क्या हुआ क्या हुआ? क्योंकि मात्र 5 मिनट का संकल्प था, 5 मिनट में प्राण स्पंदित हो जाएंगे, अपने आप चलने लगेंगे, और उतने में सारा उनको अनुभव कराना था। क्या हुआ क्या? अरे महाराज, माता पिता रो के, देखो महाराज ये आपका चेला, और ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो बेचारे का ब्याह हुआ था, अभी कैसे जा सकता है? नजदीक गए। सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है इनको? पत्नी ने कहा मैं। कनेर कपूर जानते हैं? ऐसे ही उसमें चरणामृत लिए थे। बोले छू, ये हमने मंत्र पढ़ करके जल कर दिया, तुम पियो, मर जाओगी, ये जीवित हो जाएगा। जो सबसे मैं जीने, वैसे भी आप नहीं जी सकती। चेलोवा ने बताया था कि आप कहती कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती जब हमारे पास, तो वैसे ही तुम मर जाओगी, क्योंकि तो पधारी गया, तो ये पी लो, तुम मर जाओगी, ये जी जाएगा। बोले महाराज जो होना सा तो हो ही गया, वो नहीं पिया, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चरणामृत है। अच्छा, जो होना था हो गया, मतलब आप नहीं पिएंगी। अब महाराज जैसे भगवान जीवन कटवाना चाहते हैं वैसे काटेंगे। रोना बंद हो गया। और कोई सभा में, सबको पता था महात्मा सिद्ध है, पिएंगे मर जाएंगे, कोई तैयार। बोले अब चेला हमारा है तो हम ही पी लेते हैं, और उसमें तो चरणामृत था, पिया, और जो ही संकल्प किया उसमें प्राण संचलित हो गए। अब वो बोला गुरुजी 1 मिनट हम घर में नहीं रुके। नहीं, बोले घर में ही रहो, लेकिन राग रहित होके रहो। राग नहीं, हमारी शिक्षा का फल परिवार के धर्म से चित होना नहीं, पारिवारिक धर्म का पालन करते हुए ये मानो कि हरि के सिवा कोई अपना नहीं, तो तुम्हारी बात बन जाएगी। कह रहे घर की नारी बहुत ही प्यारी, तिन में नाही दोई, जीवत कहत मैं साथ चलूंगी, दर्पण लागी। हम उस कमरे में नहीं जाएंगे। क्यों? आप तो कहती थी आपके बिना जी नहीं सकते, तो जो आप थे उनसे परिचय नहीं था, शरीर से था, तो शरीर अब उस कमरे में नहीं जाएंगे। कौन तुम्हारा है? जो कहिए ये द्रव्य आपनो, जिन उज्ज्वल मति खोई,
आवत कष्ट रखत रखवारी, चलत प्राण ले जोई, आपनो हरि बिनु नहीं कोई। धन किसकी जान नहीं ले सकता, किसको नष्ट नहीं कर सकता, और अंततोगत्वा किसके साथ चला है। अगर धन को अपना मानोगे, शरीर को अपना मानोगे, संबंधियों को अपना मानोगे, तो हरि में विश्वास ही नहीं हो सकता। पक्की बात समझ लो, हरि में विश्वास हो गया तो इन सब के होते हुए भी आपके अंदर मात्र बुद्धि नहीं रहेगी। या जग में कोई ही तू न दिखे, मैं समझाऊं सोई, चरण दास सुखदेव कहें यो, सुन लीजिए नर लोई। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सुन लो, अपना हरि बिनु और न कोई, हरि के सिवा कोई अपना